नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। हरियाणा के रेवाड़ी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी भीषण टक्कर, 2 की मौके पर ही हुई मौत। कैथल में शादी के महज 3 महीने बाद ही युवती ने फंदा लगाकर किया सुसाइड, 2 महीने की थी प्रेग्नेंट। मोहाली में रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से दुकानदार पर की फायरिंग, 3 गोलियां लगने से दुकानदार गंभीर घायल। और अब हलचल विस्तार से। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में सुबह झज्जर चौक पर हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही गोकल गेट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान 18 वर्षीय किशन और 50 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई है। दोनों सुबह एक धार्मिक कथा में शामिल होने के लिए बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक पुष्प वाटिका से आगे झज्जर चौक के पास पहुंची तो झज्जर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर बाइक को काफी दूर तक अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गोकल गेट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ये हमारे पड़ोस के पंडित जी हैं, उस वाटिका में रहते हैं। और जैसे ही वो वाटिका से निकलने के वो थोड़ा सा चले तो पीछे से एक ओवर स्पीड ट्रैक्टर आ रहा था, जो कि पता नहीं ईंटों का था या क्रेशर था। उस ट्रैक्टर पे ना आगे नंबर थे, ना पीछे नंबर थे, ना ट्रॉली पे नंबर थे, कहीं भी नहीं थे। और ओवरलोड ट्रॉली उसकी बनी हुई थी। हादसे का कारण है कि ओवर स्पीड और ट्रैक्टरों पे अंकुश ना लगाना। सुबह करीब 7:30 बजे कंट्रोल रूम से मेरे फ़ोन आया था कि ऐसे एक एक्सीडेंट का मामला झज्जर चौक के पास। तो मैं तुरंत मौके पे गया। तो मैं वहाँ पहुँचा था। उससे पहले ER भी वहाँ पहुँच चुकी थी और वहाँ पे देखा कि एक ट्रैक्टर जो झज्जर फ्लाईओवर की तरफ से बड़ी स्पीड में आया हुआ था, उसके ब्रेक के निशान भी हैं। और उसने एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 के करीब 55 वर्षीय एक व्यक्ति जो नरेंद्र, जो ढाढस गांव का है, और जो दूसरा कृष्ण है जो वहीं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं पे उसका वाटिका है, पुष्प वाटिका, वहाँ से वो अंदर से निकला था। दोनों बाइक पे कहीं कथा पे जा रहे थे, कथा करने के लिए जा रहे थे। तो उसने तेज़ स्पीड और लापरवाही से टक्कर मारी तो उनकी मौके पे डेथ हो गई उनकी। कैथल में शादी के महज 3 महीने बाद युवती ने पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। इस दौरान परिजनों ने बताया कि शनिवार को उनकी बेटी से फोन पर बात हुई थी। वो परेशान होकर वापस आने की बात कह रही थी। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। गत रात्रि ससुराल पक्ष ने युवती के परिजनों को फोन कर बताया कि उसने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पति और ससुर लगातार बेटी से दहेज की मांग करते थे। मृतक युवती की मां ने आरोप लगाया कि दहेज ना देने पर बेटी के पति, ससुर और देवर ने मिलकर उसकी हत्या कर फंदे पर लटका दिया ताकि सुसाइड लगे। तो वही पुलिस जांच अधिकारी रणदीप सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस परिजनों की शिकायत और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज बलबेड़ा रोड से हमें सूचना मिली थी, भाई एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो हम मौके पर पहुंच गए थे। मौके पर हमने देखा था वो लड़की उन्हें पंखे से लटकी हुई थी। उसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई। उसके फादर देशराज ने बताया कि इसकी लड़की की शादी अभी अप्रैल में हुई थी और अभी हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उनके आरोप है कि दहेज के लिए इसको तंग किया जा रहा था, इसी कारण से ये चीज़ हुई। का नाम क्या था? मीनाक्षी है, 25 साल की, अभी अप्रैल में शादी हुई थी। ये अभी ये बताया गया इनके द्वारा भाई 1-2 महीने की गर्भवती है। अभी इस बारे में हमारे पास तो कोई पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन बता रहे हैं गर्भवती। आरोप ये दहेज के लगा रहे हैं। ये असंध की है, असंध की रहने। तो सर कोई आरोप नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी FIR दर्ज करने के लिए बयान ले रहे हैं। इनके बयान यही है। मोहाली में रिटायर्ड फौजी ने दुकानदार पर 6 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 3 गोलियां दुकानदार को लगी, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए PGI में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पूर्व फौजी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला खरड़ के गांव सियालबा में सामने आया है, जहां पर दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बैठे थे। इसी दौरान वहां पूर्व सैनिक पहुंचा और फायरिंग कर दी। पड़ोसी दुकानदार ने बताया कि जब गोली चलने की आवाज आई तो वह दुकान से बाहर निकले।
देखा कि घायल के पेट में गोलियां लगी थीं। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी फायरिंग की वजह आपसी विवाद माना जा रहा है और आरोपी के हथियार की भी जांच की जा रही है। ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੋਧਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਸਾਬਕਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ 3 ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗ ਨੇੜੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਾਇਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਜੀ? 3 ਕੀਤੇ ਜੀ, 3 ਤੇ 1 ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਦੀ? ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਜੀ ਰੈਫਰ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬੋਧਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 3 ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਆਲਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਆਲਵਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? फतेहपुर सियालवा। पंचकुला पुलिस ने गैर कानूनी हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाई मुहिम में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बिहार के एक युवक को 4 देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच 1 की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि दरभंगा बिहार का रहने वाला राजकिशोर उर्फ राज, जो अभी पिंजौर इलाके में रह रहा है, वह कमांडो कॉम्प्लेक्स के सामने गैर कानूनी हथियार सप्लाई करने के लिए खड़ा है। डीसीपी क्राइम और ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब मुख्य सप्लायर और हथियार सप्लाई करने वाले पूरे नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। क्राइम ब्रांच 1 सेक्टर 26 की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक राजकिशोर नामक व्यक्ति देसी कट्टे सप्लाई करने के लिए गग्गर नदी के पास चौकी गांव के समीप आया हुआ है, जिसपे क्राइम ब्रांच 1 की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की और राजकिशोर को मौका पर काबू किया, जिसकी बैग की तलाशी लेते समय उसके बैग से 4 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश करके 7 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया, जो पूछताछ में से पता किया जाएगा कि ये कट्टे किसको देने थे और कहाँ से खरीद के लाया था, क्या किसी वारदात में इनका प्रयोग किया जाना था या नहीं। अमृतसर के थाना बी डिवीजन के अधीन आते सचखंड श्री दरबार साहिब के पास एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी और होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर थाना बी डिवीजन के इंस्पेक्टर किरणदीप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल जानकारी और पीड़िता के बयानों के अनुसार संबंधित कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान कथित रेप के आरोपी विशालदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जिस होटल में यह घटना हुई उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले को लेकर सिख संगठनों के नेता थाना बी डिवीजन में पहुंचे और पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद किया। 21-22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਦਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 195/26 ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ अपना ऑन मेरिट जिहड़ा साफ सुथरा कारोबार करन। इस वक्त की बड़ी खबर पटियाला से आ रही है, जहां पटियाला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक व्यक्ति ने ईमेल के जरिए पटियाला कोर्ट को भेजी है। ईमेल में कोर्ट को रात 10 बजे तक बंद रखने को कहा गया है, जिसके बाद पटियाला पुलिस ने कोर्ट एंट्रेंस बंद कर दिए हैं और डॉग स्क्वाड व बम चेकिंग डिवाइस को इस्तेमाल करके कोर्ट के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੇਲ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ? ਸਰ तकरीबन 1.5 घंटा हो गया जी। जालंधर वेस्ट में अवतार नगर से शुभम नामक व्यक्ति को देर रात युवकों ने मारपीट करने के बाद किडनैप कर लिया था। इस मामले को लेकर परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए एसीपी आतिश भाटिया ने कहा कि गत रात्रि करीब 11 बजे उनकी टीम को 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर एक कॉल आया था जिसमें बताया गया कि भार्गव कैंप पुलिस स्टेशन इलाके के अवतार नगर में रहने वाले शुभम के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई और उसका अपहरण कर लिया गया। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से युवक का पता लगाकर उसे सुरक्षित बचा लिया। उसे उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम तो एक इतलाह प्राप्त हुई सी कि शुभम नाम का व्यक्ति जिहड़ा न्यू सिराजगंज अवतार नगर का वासी है उसनूं कुछ अणपछाते व्यक्ति गड्डी दे विच पा के लै गए ने, जो तुरंत पुलिस पार्टी ने मौके ते पहुंच के सीसीटीवी फुटेज खंगाले ते टैक्नीकल एविडेंस की मदद नाल शुभम नूं रिकवर कर लिया गया है। बाकी अगे दी सारी तफ्तीश एज पर इन्हां दे बयान ते सारियां चीजां नूं देख के कीती जा रही है। 2027 में होने वाली राज्यसभा चुनाव से पहले पंजाब की सियासी पार्टियों में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। राजनीतिक नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में किस्मत आजमाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर बात करें फरीदकोट के मशहूर कारोबारी और डॉक्टर संजीव कुमार गोयल की, तो वे भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर संजीव गोयल के गृह में पहुंचकर उन्हें भाजपा में शामिल किया। इस मौके डॉक्टर संजीव गोयल ने कहा कि अगर पंजाब में भाजपा सरकार बनती है तो ही पंजाब का भला हो सकता है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार होने से आज हर वर्ग खुशहाल है। खास करके किसान और नौजवानों को सरकार की ओर से बहुत ही सुविधाएं मिल रही हैं। सब तो पहला तो मैं संजीव गोयल जी और उन्होंने पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने ते जी आया कहना, इन्हों का स्वागत करता, दिलों धन्यवाद करता कि पंजाब अज एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है। इन्होंने बड़ा फैसला लिया, इन्होंने पूरी टीम ने बड़ा फैसला लिया कि असी पंजाब नूं मजबूत करिए, असी पंजाब नूं आगे बढ़ाइए। मैं इन्हों का दिलों धन्यवाद करता है। मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि अज बड़े मौजी प्रमुख लोगों ने फरीदकोट बाबा फरीद की इस पवित्र भूमि से अज ज्वाइन किया है। ये वो भूमि है जिथे बाबा फरीद ने समाज नूं एक दिशा देने का काम किया है। हरियाणा दे विच साडी सरकार जिहड़ा सब्जी का किसान है, चाहे आलू है चाहे अन्य फसल उगांदा है, उन्होंने बावंतर भरपाई देने का काम करता। अगर मार्केट के विच उहदा रेट कम आंदा है तो उसकी भरपाई करने का काम भी हरियाणा सरकार करती है। इत्थे भी असी अपने किसान नूं घाटा नहीं पैण देवांगे। देखो, मैं समझदा है मेरे लिए ये बड़ी वड्डी मान की गल है कि सीएम नायब सिंह जी सैनी अज स्पैशल इत्थे ज्वाइनिंग कराने लिए आए, मेरे घरे गृह विखे आए, तो मेरे लिए बहुत वड्डा ऑनर ते मान है ये चीज़ का। पहली बार सियासी पार्टी का आए हो, किस तरह महसूस करते हैं? मैनू बड़ा डिफरेंट जिहा लग रहा क्योंकि हुण तक मैं जॉब ही की सीगी ते पर अपना आई स्पैशलिस्ट वजों ही काम किया सीगा। पहला सरकारी नौकरी सी, हुण प्राइवेट हस्पताल दे विच। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ निजी जिहड़े साडे बेनीफिट्स आ उहनूं छड्ड के सानूं सैक्रीफाइस करनी पैनी है। पंजाब की समृद्ध विरासत का प्रतीक तीज का त्योहार वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के एमएलए डॉक्टर जसबीर सिंह सिद्धू के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर युवतियों ने गिद्दा डाला और तीज के गीत गाए। इस मौके पर युवतियों ने कहा कि हमारे त्योहार हमारी समृद्ध विरासत की झलक है और इन्हें मनाने का मकसद युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध विरासत से अवगत कराना है। मानयोग एमएलए डॉक्टर
ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਟ੍ਰੀਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ, ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣਗੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੀਆਂ ਝੂਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ। जालंधर शहर के 120 फुटी रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर कार में 2 बार 300 रुपए का पेट्रोल डलवाने के बाद भी फ्यूल मीटर की सुई नहीं उठने पर विवाद खड़ा हो गया। युवक ने अपने पार्षद भाई और समर्थकों के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। विवाद के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। पार्षद ने पुलिस से पेट्रोल पंप की मशीन चेक करवाने की गुहार लगाई ताकि किसी और से धोखा ना हो। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना 5 के SHO यादविंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप पर हंगामा हो रहा है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत करवाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों के माहिर को बुलाया जाएगा और चेक करवाया जाएगा कि मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा वे मिली शिकायत के आधार पर बनती कार्रवाई करेंगे। हंगामा काफी हो पंप है ਜਿਹੜਾ 120 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 300 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੂਈ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ 300 ਤੇਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲਈ। ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਪ ਤੋਂ ਚੌਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਤੇਲ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਸੂਈ ਹਿੱਲੀ ਨੇਗੀ। ਉਹਨੇ 300 ਤੇਲ ਹੋਰ ਪਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਮਾਸਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 6 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, 2 ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਸੂਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਈ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਪ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੈਸ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਸ ਤੈਸ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੈਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੌਕਾ ਬਚਣ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ अगर फॉल्ट निकलिया तो जो भी पेनल्टी बनती है। आने वाली पंजाबी फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी की रिलीज से पहले लीड एक्टर राज कुंद्रा ने अपनी फिल्म की स्टार कास्ट के साथ सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए जल सेवा भी की। इस दौरान फिल्म के इंग्लिश नाम पर उठे सवालों का जवाब देते हुए राज कुंद्रा ने कहा कि हम सब पंजाब को ग्रेट बनाना और देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा पंजाब के लोग पढ़े लिखे हैं और पंजाबी बच्चे एजुकेशन बोर्ड एग्जाम में भी आगे रहते हैं, इसलिए ये नाम सबके लिए समझना बहुत आसान है। महसूस हो रहा है गोल्डन टेंपल आके दरबार में दर्शन करके एंड TGBR के लिए साडी मूवी ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ हाँ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ तब मैंने एक मन्नत मांगी थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए तो हम प्रमोशन के टाइम फिर आएंगे एंड वो हो गया सब। दरबार साहिब आके बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है ते बहुत ज़्यादा चंगा लग रहा है कि ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी प्रमोट करने आए हैं। पूरी टीम नाल आए हैं तो बहुत ज़्यादा चंगा लग रहा है। बहुत इमोशनल भी है मैं, क्योंकि मेरे पापा की आखिरी विश यही सी कि मैनू अमृतसर ले चल, मैनू दर्शन करा दे। वो मैं करा नहीं पाई, लेकिन मैं आज पापा की फोटो लेके घूम रही हूँ, पापा पापा पापा, तो बहुत चंगा लग रहा है।
देखो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਅਪੀਲਿੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, पंजाब तो है ही, और रॉबरी आप सिखाना है। सावन के पहले सोमवार को शिव भक्ति का रंग भक्तों पर चढ़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते समाना के प्राचीन पंचमुखी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सावन महीने का पहला सोमवार भक्तों ने भगवान शिव की भक्ति में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। तो वहीं पंजाब के ऐतिहासिक शहर समाना के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। भक्तों ने गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों ने कहा, अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ जलाभिषेक करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में भजन गायिका डोली एंड पार्टी जालंधर वालों ने सर्वप्रथम गणेश वंदना के पश्चात मां की महिमा का गुणगान किया। उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से आई हुई पार्टियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर के सेवादारों सहित मां भक्त मौजूद रहे। बम बम भोले सावन का अज पहला सोमवार जो कि साडे पंचमुखी प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर रामगढ़ समाणा, इत्थे लाइनां च जो व्यवस्था है, साडे भगत इत्थे आ रहे ने। सवेर तो 4:30 बजे का ही प्रसाद चल रहा है। साडे मोहन लाल जी चीके वाले की तरफ तो अज खीर का भंडारा जो सावन के चारे सोमवार इत्थे बनाया जाता है, ये मोहन लाल जी चीके वाले उन्होंने परिवार वालों अज पहला भंडारा इन्हों ने लाया है। तो सवेरे 4:30 बजे मत्था टेकन आए सी, कहते 4:30 बजे तो ही लाइनां लग रही ने। साडे मंदिर के प्रधान साडे सुभाष जी ने सारा देख रेख जो इत्थे बहुत वधिया ढंग नाल इत्थे चलदी है। बम बम बोले सावन का पहला सोमवार है जी। अज बहुत वधिया प्राचीन मंदिर च बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है। सुबह 4:30 बजे दी लाइनां लग रही हैं। बहुत मंदिर दे विच कोई भी है अपनी मनोकामना लेके आवे सारी पूरी होती है। बहुत ही कह सकते हैं आप भी एन पूरा भरोसेमंद है, जिथे भी जिहड़ी भी कोई गल कहिए सारी पूरी होती है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में भजन गायक बिन्नी बंसी एंड पार्टी जालंधर वालों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से आई हुई पार्टियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर के सेवादारों सहित मां के भक्त मौजूद थे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में भजन गायिका डोली एंड पार्टी जालंधर वालों ने सर्वप्रथम गणेश वंदना के पश्चात मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से आई हुई पार्टियों को सम्मानित भी किया गया और इस अवसर पर मंदिर के सेवादारों सहित मां के भक्त मौजूद थे। I'm
भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त शहरी अध्यक्ष अशोक सरीन हिक्की अपने संगठनात्मक दौरे के तहत जालंधर के सभी 14 मंडलों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को उन्होंने बस्ती गुजा मंडल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान अशोक सरीन हिक्की भाजपा नेत्री भोला शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर भोला शर्मा ने अशोक सरीन हिक्की एवं उनके साथ आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनरी भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके सफल कार्यालय की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं मोहल्ला निवासी उपस्थित रहे। तो बस्ती गुजा का चक्कर नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी जलंधर शहरी का जो मैंने प्रधान बनाया और मैंने जिम्मेवारी मिली है, जलंधर शहर के 14 मंडल है, 14 ब्लॉक जिन्होंने कह सकते हैं, उन्होंने 14 ब्लॉकों मंडलों के सर्कलों जाके प्रवास कर रहे हैं। उत्थे जिहड़े अपने पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, जिहड़े पार्टी की आइडियोलॉजी नाल जुड़े और जिहड़े परिवारां ने पार्टी नूं इत्थे तक लियाउण दे विच अहम भूमिका निभाई है। जिवें अज मैं बस्ती गुजा मंडल च आया, साडे मंडल प्रधान ऋषि बैल जी उन्हां दे नाल अपने भोला शर्मा जी के घर आए, जिन्हां दा पूरा परिवार मैं समझदा घर दे छोटे बच्चे रह गए सी, इन्हां नूं भी भारतीय जनता पार्टी नाल जोड़न दा प्रयास साडे माता समान बजुर्ग भोला शर्मा जी, उन्हां दी बहू रानी सपना जी, उन्हां दीयां बेटियां, दूसरी बहुआं, सारे परिवार नूं मैं मिलन आया सीगा। श्रावण मास के पावन अवसर पर जालंधर के पारस स्ट्रीट स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवान शिव की आराधना को समर्पित 108 पार्थिव शिवलिंग महाअभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक एवं पूजन किया तथा सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। मंदिर के आयोजक आचार्य दीपक भारद्वाज ने बताया कि श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रुद्राभिषेक, शिव पूजन और आरती संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना में भाग लिया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री देवी तालाब मंदिर स्थित राम हॉल में ऑल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट की एक विशाल एवं महत्वपूर्ण बैठक पंजाब प्रधान श्री कंठ जज शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ब्राह्मण समाज की एकजुटता, शिक्षा को बढ़ावा देने, युवाओं के विकास, सामाजिक उत्थान और जरूरतमंद परिवारों की सहायता सहित समाज हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने और भविष्य में किए जाने वाले सामाजिक एवं कल्याणकारी कार्यों की रूपरेखा तैयार करने पर भी विशेष चर्चा हुई। बैठक में ऑल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत स्वरूप बिहारी जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर संगठन की ओर से गुलशन शर्मा जी को पंजाब चेयरमैन नियुक्त करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। ये बहुत ज्यादा मशहूरी है महंत जी, ये बहुत ज्यादा मशहूरी है। कहते हर कोई इकट्ठे हो सकते, सिर्फ एक ब्राह्मण है ना वो इकट्ठे नहीं हो सकते। कि उन्होंने ही आज ये संदेश है कि समाज लगातार अग्रसर हो रहा है और समाज लगातार जुड़ रहा है। ब्राह्मण वीर इकट्ठे हो रहे हैं, मैं सबका धन्यवादी है कि बहुत ही घट समय में इकट्ठे हुए हैं। दूसरी गल मेरा काम पे चौकीदार वाला होका देना। आज को 20 साल पहला कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਗਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾर्य स्वामी रूपानंद जी, सतमित्रानंद जी, अवधेशानंद जी, गीतानंद जी, कोई भी भारत का ऐसा संत नहीं जिसका
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। हरियाणा के रेवाड़ी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी भीषण टक्कर, 2 की मौके पर ही हुई मौत। कैथल में शादी के महज 3 महीने बाद ही युवती ने फंदा लगाकर किया सुसाइड, 2 महीने की थी प्रेग्नेंट। मोहाली में रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से दुकानदार पर की फायरिंग, 3 गोलियां लगने से दुकानदार गंभीर घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।